आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टॉप आइडियल स्टोरीज में। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई और मोटिवेशनल कहानी लेकर। आज की कहानी एक राजा की है। राजा सूरजसेन नाम का राजा राज करता था। सूरजसेन को अपने बगीचे में घूमने का बड़ा ही शौक़ था। उसे जब भी समय मिलता तो वह अपने बाग बगीचों की सैर करने को निकल जाता। एक दिन वह जब अपने शानदार बगीचे की सैर कर रहा था तो उसने देखा कि एक हिरन उसके बगीचे में घुस आया है और वह इधर उधर दौड़कर बगीचे में लगे हुए फूल और पौधों को तहस नहस कर रहा है। राजा को अपने बगीचे के पौधे और फूलों से बहुत ही लगाव था। ये दृश्य देखकर राजा आग बबूला हो गया और राजा सूरजसेन ने तुरंत ही अपने सैनिकों को आवाज़ लगाई कि वह हिरन को पकड़ें और राजा खुद भी हिरन का पीछा करने लगा। हिरन बगीचे से बाहर आ गया और राजा ने भी उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ा दिया। सूरजसेन हिरन का पीछा करते करते अपने राज्य की अंतिम सीमा तक आ गया, परंतु वह हिरन को ना ही पकड़ सका। अब राजा सूरजसेन थक चुका था, उसकी वहाँ से आगे जाने की इच्छा नहीं हुई, तो वहीं पर वो रुक गया। मौसम भी बहुत ही गर्म था और राजा को प्यास भी लगने लगी। उसे सामने एक सुंदर नदी दिखाई दी। उसने नहाने की सोची। जब वह नहा रहा था तो एक चोर उसका घोड़ा और कपड़े लेकर भाग गया। चोर अपने पुराने कपड़े वहीं फेंक गया। राजा के लिए अब बहुत ही खराब हालत हो गई थी। अब वह क्या करता कि अपने महल में वह वापस कैसे लौटे, क्योंकि बिना घोड़े और बिना कपड़ों के लोग उसकी हंसी उड़ाएंगे। राजा ने वहाँ पर पड़े हुए चोर के पुराने कपड़े पहन लिए और अपने पड़ोसी राज्य को घूमने के विचार से सीमा को पार करके दूसरे राज्य में चला गया। बहुत दूर तक राजा सूरजसेन चोर के कपड़ों में घूमता रहा। तभी उसकी नज़र झाड़ियों में चमकती हुई एक वस्तु पर पड़ी। राजा ने तुरंत ही वह वस्तु उठा ली और वह वस्तु चमकता हुआ एक मोतियों का हार था। हार बहुत ही कीमती मोतियों का वो हार था। राजा सोचने लगा कि भगवान का लाख लाख धन्यवाद जो कि ये मोतियों का हार मुझे मिल गया। अब मैं अपने लिए नए कपड़े और एक घोड़ा खरीद सकता हूँ। चलो चलकर इसे बाज़ार में बेचने की कोशिश करता हूँ। चलते चलते वह पड़ोसी राज्य के बाज़ार में जा पहुँचा। वहाँ वह एक सुनार के पास गया और कहने लगा कि सेठ जी, क्या तुम मुझसे एक मोतियों का हार खरीदोगे? मेरे पास बेचने के लिए एक कीमती हार है। मैं एक नदी पार कर रहा था तो मुझे वहाँ पर ये हार मिला है। सुनार बोला कि दिखाओ तो कैसा कीमती हार है। राजा सूरजसेन ने वो हार सुनार को दिखाया। हार को देखते ही सुनार चिल्ला पड़ा कि अरे चोर, इसको तुमने कहाँ से चुराया है? मैंने ऐसे ही 2 हार राजा साहब के लिए बनवाए थे, उसमें से एक पता नहीं कहाँ चला गया। ज़रूर तुमने ही ये चुराया होगा। चलो इसी समय राजा के दरबार में चलो। सूरजसेन ने कहा कि नहीं सेठ जी, ऐसी बातें मत कहो, मैं चोर नहीं हूँ। मुझे तो ये हार झाड़ियों में पड़ा हुआ मिला है। परंतु सुनार ने उसकी एक न सुनी और तुरंत ही अपना नौकर भेजकर कोतवाल को बुला भेजा। राजा सूरजसेन ने कोतवाल के सामने भी अपनी बेगुनाही की बात कही
मगर उसे पकड़कर महाराज के सामने हाजिर कर दिया गया। जब सूरजसेन को महाराज के दरबार में लाया गया तो सुनार ने महाराज के सामने अपनी शिकायत रखी और सूरजसेन को चोर बताया। राजा ने सूरजसेन का पक्ष सुने बिना ही कहा, क्योंकि ये सुनार हमारे राज्य का एक सम्मानित व्यापारी है तो इसकी बात एकदम सच्ची मानी जाएगी, जबकि ये आदमी हमें कोई घुसपैठिया मालूम पड़ता है, इसलिए इसे चोरी के अपराध में कारागार में डाल दिया जाए और ठीक 3 दिन के बाद इसके हाथ काट दिए जाएं। यही हमारे राज्य का कानून है। फैसला सुनकर कई दरबारी और उस राजा की रानी नाखुश थे। उन्होंने सोचा कि राजा ने एक तरफा ही फैसला किया है। राजा सूरजसेन को कारागार में डाल दिया गया तो इस राज्य का राजा जितना अन्यायी था उसकी रानी उतनी ही दयालु थी। तो उसने राजा से कहा कि महाराज आप इतना बेरहम हुक्म कैसे दे सकते हैं, जबकि इस मामले में कोई गवाह भी पेश नहीं किया गया और ना ही आपने उस अपराधी को अपना पक्ष रखने दिया है। ये सुनार तो होते ही बदमाश हैं। आप तो जानते ही हैं कि ये पैसे के लिए कितना झूठ बोलते हैं और धोखा देते हैं। सच कहिए तो मुझे उस आदमी की बात पर पूरा विश्वास है। राजा ने उसे डांटते हुए कहा कि जुबान संभाल कर बात करो, तुम्हें राजकाज के मामलों में दखल देने का कोई हक नहीं है। रानी बोली कि मैं चुप नहीं रहूँगी। कुछ दिनों से मैं दरबार में आपका खराब व्यवहार देख रही हूँ। आपके सलाहकार और मंत्री आपसे नाखुश हैं और आपकी जनता आपसे विद्रोह करने को तैयार है। अगर आप इसी रास्ते पर चलते रहे तो सारा राज्य बर्बाद हो जाएगा। रानी की बातें सुनकर राजा का गुस्सा और भी भड़क गया, मानो कि आग में घी डाल दिया गया हो। उसने कहा कि ठीक है, तुम्हें अगर उस आदमी में इतनी हमदर्दी है तो मैं तुम्हें उसी के पास पहुंचा देता हूँ। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि रानी को भी उसी कैद खाने में डाल दिया जाए। सैनिक ये सुनकर चौंक पड़े। वह चाहते तो नहीं थे, परंतु राजा के हुक्म का पालन करना उनकी मजबूरी थी। सैनिकों ने रानी को राजा सूरजसेन के कारागार में डाल दिया। सूरजसेन जब रानी को अपने कारागार में देखा तो हैरान रह गया और रानी ने उसे पूरी बात बताई। कारागार के कुछ सैनिक रानी के वफादार थे, जबकि वह महाराज से नाखुश थे। अगली रात रानी अपने वफादार सैनिकों की मदद से राजा सूरजसेन और रानी कारागार से फरार हो गए। दोनों राज्य से दूर एक जंगल में जा पहुँचे और झोंपड़ी बनाकर वहाँ रहने लगे। राजा सूरजसेन को कारागार में बहुत ही तकलीफ़ें दी गई थी, जिसकी वजह से वह बीमार रहने लगे थे। रानी ने उसकी सेवा की जब तक कि राजा सूरजसेन ठीक नहीं हो गया। उसके बाद राजा सूरजसेन और रानी ने विवाह कर लिया। राजा सूरजसेन जंगल से लकड़ियाँ काटकर बेचने लगा, जिससे कि वह अपना जीवन निर्वाह करने लगे। कुछ महीनों के बाद राजा सूरजसेन के घर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। एक दिन की बात है कि जब राजा सूरजसेन की पत्नी जंगल में कुछ फल तोड़ने के लिए गई हुई थी तो राजा सूरजसेन और उसका बच्चा सोए हुए थे। तभी वो बालक अचानक ही जाग गया और घुटनों के बल चलते चलते बच्चा नज़दीक ही एक कुएं के पास जा पहुंचा और कुएं में गिर गया।
जब सूर्यसेन की आँख खुली तो बच्चे को वहाँ ना पाकर वह बहुत ही दुखी हुआ और वह तो बिल्कुल पागल सा ही हो गया और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। कहने लगा कि लगता है कि मेरे बच्चे को किसी जंगली जानवर ने खा लिया है। अब मैं क्या करूं? इसकी माँ को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? शाम के समय जब उसकी पत्नी जंगल से लौटी तो ये जानकर वह भी दुखी हुई कि उसका बच्चा वहाँ पर नहीं था। पर वह एक बहुत ही बहादुर और ईमानदार स्त्री थी, इसलिए उसने खुद भी धीरज रखा और अपने पति को भी समझाया कि हमारी किस्मत में ऐसा ही लिखा हुआ था, आप दुखी मत होइए। तो राजा सूर्यसेन पशु पंछियों की बोली समझता था। रात के समय राजा सूर्यसेन सो नहीं पाया तो वह अपने बच्चे के बारे में ही सोचता रहा और उसी को याद करता रहा। ये उसके लिए अच्छा ही हुआ कि वह सो नहीं सका, क्योंकि रात के तीसरे पहर दो पंछी उसके दरवाजे पर लगे हुए एक पेड़ पर आकर बैठ गए और आपस में बातें करने लगे। एक पंछी ने कहा कि दोस्त, देखो दुनिया में इंसानों की ज़िंदगी में कितनी मुश्किलें हैं। ज़रा देखो इस आदमी के साथ क्या हुआ। इसको अपना देश छोड़ना पड़ा और बेचारा दूसरे देश में भिखारी की तरह रह रहा है, जहां उसको बड़े ही अन्यायपूर्ण ढंग से सज़ा दी गई और अब ये अपने सुंदर से बेटे के दुख में परेशान भी है। इसका बेटा कल दोपहर को ही इस कुएं में गिर गया था। दूसरा पक्षी बोला कि इन बेचारे लोगों को क्या क्या परेशानियां उठानी पड़ी, क्या इसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता? हाँ, किया जा सकता है। अगर राजा सूर्यसेन इस कुएं में कूद जाए तो वह आसानी से अपने बच्चे को बचा सकता है, क्योंकि वह बच्चा अभी भी कुएं में जिंदा है। राजा सूर्यसेन ने उन दोनों पंछियों की बातें सुनी तो उसे सुनकर बड़ा ही हैरान हुआ और खुश भी हुआ। उसने अपनी पत्नी को जगाया और सारी बात बताई और उसकी सलाह मांगी। तो रानी बोली कि आप पंछियों की बात सुनकर कुएं में कूद जाएंगे। तो राजा ने रानी को कहा कि आप पेड़ की लंबी शाखा को कुएं में लटकाओ और मैं उसे पकड़कर नीचे जाता हूँ। रानी ने ऐसा ही किया और अपनी कीमती हीरों की अंगूठी राजा को दी ताकि कुएं में प्रकाश हो सके और वो अपने बच्चे को देख सके। राजा उसी समय कुएं में कूद गया और अपने बच्चे की जान बचा ली। इस घटना के कुछ दिनों बाद जब राजा सूर्यसेन और रानी सो रहे थे तो अचानक ही कुछ आवाज़ सुनकर वह चौंक गए। बाहर देखा तो कुछ सैनिकों ने उन्हें घेर रखा था। वह भय के मारे कांपने लगे कि शायद ये शत्रु राजा ने उन्हें फिर से पकड़ने के लिए सैनिक भेजे हैं। परंतु तभी राजा सूर्यसेन का एक पुराना मंत्री उसके सामने आया और अपने राजा को प्रणाम करते हुए कहा कि महाराज, आखिर हमने आपको ढूंढ ही लिया। उसे देखकर सूर्यसेन बहुत खुश हुआ। तब मंत्री ने बताया कि उसने अपने गुप्तचरों की सहायता से आपको ढूंढने में सफलता पाई है। उसने ये भी बताया कि उसके राज्य की जनता बेसब्री से आपका इंतज़ार कर रही है। अब राजा अपनी पत्नी और बच्चे के साथ अपने राज में वापस चला गया। राजा सूर्यसेन फिर से अपनी राजगद्दी पर बैठ गया और पहले की तरह ही राज करने लगा। गद्दी पर बैठते ही राजा सूर्यसेन ने सबसे पहले ये काम किया, उसने अपनी सेना को लेकर उस राजा के ऊपर चढ़ाई कर दी जिसने उसके साथ बुरा व्यवहार किया था। इस युद्ध में
राजा सूर्यसेन जीत गया और दूसरा राजा हार गया। शत्रु राजा सूर्यसेन से दया की भीख मांगने लगा। शत्रु राजा ने बताया कि इस दुष्ट सुनार की वजह से उसने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया है, अब वह उसको जाते ही सजा देगा। शत्रु राजा को गिड़गिड़ाते हुए देखकर राजा सूर्यसेन को उस पर दया आ गई और उसे माफ़ कर दिया और उसे छोड़ दिया। इसके बाद सारे ही राज्य में शांति और खुशहाली फैल गई। राजा सूर्यसेन अब अपनी पत्नी और बच्चे के साथ एक खुशहाल जीवन बिताने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर इंसान के अंदर सच्चाई हो तो उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। जैसे कि राजा सूर्यसेन के जीवन में खुशियाँ लौट आईं। प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करके इस कहानी के बारे में अपनी राय ज़रूर बताना। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।